नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लासेस नहीं लग रही थी होली की छुट्टियों की वजह से, पर अपन आज से स्टार्ट करते हैं परसेंट का जो आगे अगला टॉपिक है, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये परसेंट में डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है। यूनिट आप चेक करेंगे, यूनिट 2 में डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है कि जनसंख्या में वृद्धि एवं ह्रास से रिलेटेड प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस आपको इस टॉपिक के बारे में यह जानना है कि जब भी जनसंख्या में वृद्धि या ह्रास होता है, सक्सेसिव वाला होता है, तो अपन कैसा बनाएंगे? सक्सेसिव से बनाएंगे, जो अपन ने पिछली क्लास में सीखा था। तो चलिए देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या यदि 80,000 है, पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 18,000. इट डिक्रीजेज बाय 8% इन द फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीजेज बाय 5% इन द सेकेंड ईयर. What will be the population of town at the end of second year? 2 years. तो चलिए देखिए क्या है। मानते हैं कि जो जनसंख्या है वो क्या दिया है? कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। 80,000 दिया गया है, 80,000 ले लिया अपन ने। इस जनसंख्या में क्या हुआ है भाई? पहले वर्ष 8% की कमी। 8% की कमी मतलब क्या हुआ होगा? इस जनसंख्या का 92% बस जनसंख्या बची होगी, क्योंकि 8% की कमी हो गई। अब ये पहले वर्ष का था, लेकिन दूसरे वर्ष दूसरे साल क्या हुआ है? इस जनसंख्या में ना इंक्रीज हुआ है। कितने का? 5% का। तो जनसंख्या कितनी? 105% नहीं हो जाएगी? बस आपको यही सॉल्व करना है। 00 से 00, ये 00 से 00 कैंसल। 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, लास्ट में 80 आना चाहिए। ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका राइट आंसर है। चलिए, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है? रेशियो मेथड याद रखेंगे। तो रेशियो मेथड में क्या है? पहले वर्ष 8% की कमी होती है। 8% की कमी मतलब ये ओल्ड जनसंख्या है, ओल्ड पॉपुलेशन है, ये न्यू पॉपुलेशन है। 8% की कमी डिक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 92। अच्छा, दूसरे साल 5% की वृद्धि, 5% इंक्रीज हो गई, तो 100 से क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन 105, ये इंक्रीज हो गया। टोटल कितनी थी? 100 इंटू 100 10,000 हो गया। यहाँ पे कितना है? 92 इंटू 105 कर लेंगे। चलिए, अब क्या कहता है उसने? दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? जबकि पहले जनसंख्या कितनी थी? 80,000। पुरानी जनसंख्या, ओल्ड पॉपुलेशन 80,000 दिया गया है, तो 10,000 यूनिट की वैल्यू 80,000 नहीं दे दी गई, 80,000 है। क्यों ऐसा है? ये हमने अच्छे से बताया है सक्सेसिव वाले में। सर, पुरानी जो जनसंख्या है वो 10,000 है और हमको पुरानी जनसंख्या कितनी दी है? 80,000। तो देखते हैं, 4 0 से 4 0 कैंसल, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 92 इंटू 105 यूनिट की वैल्यू, ये आ जाएगी 92 गुणित 105 इंटू 8, 8 पंचे 40, 4 आया, 4 दूना 8, लास्ट में कितना आ रहा है? 80। आपका आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 80 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। चलिए, एक क्वेश्चन इसको ना अपन रेशियो से भी कर लेते हैं। ये भी रेशियो से ही है, लेकिन हमने कटाया नहीं। कैसे? इसको कटा लेते हैं ना, यदि 4 से, तो कितना आता? 4 पच्चीसम और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 25 अनुपात कितना हो जाता? 13। चलो देखो इसको, 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना हो जाता? 25 अनुपात 23 हो जाता।
इसी को हम कटा के डायरेक्ट लिखते हैं। मान लीजिए आप ये इस मेथड से नहीं करना चाह रहे तो कैसे करना है, देखो 8% की वैल्यू कितनी हो जाती है सर? 4 दूना 8, 4 पचीसम क्या हो रहा है इसमें? कमी, मतलब ये। अच्छा 5% की वृद्धि मतलब 5% की वैल्यू 1/20, ये वृद्धि हो रही है। अब चलो 25 में 2 की कमी मतलब कितनी हो गई? 23 हो गई। 20 में 1 की वृद्धि मतलब कितनी? 21 हो गई। अब देखो 25 इंटू 2 20 नहीं हो जाएगा तो कितना? 25 दूना 50, 500 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80,000। तो आप बताइए, 00 से 00 कैंसल, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1 यूनिट की वैल्यू 160 आ गई। तो आपको निकालना है 21 गुणे 23, यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160, 0 का 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 एकम 18। आंसर कितना आ रहा है लास्ट में? 80 आ रहा है। देखिए यहाँ से भी वही आंसर आ गया। तो बॉटम लाइन क्या है? आप चाहें इस मेथड से बनाएं, चाहे इस मेथड से, चाहे इस मेथड से। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये वाला तो बहुत अच्छा है, सक्सेसिव वाला है, तो ये वाले से बना लेते हैं। बस याद रखिएगा पॉइंट वाले में ये इसमें से दिक्कत हो जाएगी, बार बार कहा है हमने, इसलिए ये मेथड भी आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5 वर्ष की दर से बढ़ती है और अगले वर्ष 5 वर्ष की दर से कम हो जाती है। 5% की वैल्यू ना 1/20 हो रही है, एक बार बढ़ रही है एक बार घट रही है, तो ओल्ड पॉपुलेशन और न्यू पॉपुलेशन का रेशियो क्या हो जाएगा? 20 में से पहले बढ़ रही है तो 21 हो गई, 20 में से 1 कम हो गई तो 19 हो गई। अब देखो क्या कहता है, यदि दूसरे वर्ष के अंत में एंड ऑफ सेकेंड ईयर पॉपुलेशन कितनी है? 9975। यहाँ पे कितना दिया गया है? 21 इंटू 19 यूनिट, और वहाँ पे कितना दिया गया है? 9975। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 19 पंचे 95, 95 99 में से 4 गया, 4 बचा, 19 दूना 38, 38 7 2 9, 19 पंचे 95 सर, 19 से कट गया, 21 दूना 42, 10 बच गया, 21 पंचे कितना आया? 1 यूनिट की वैल्यू 25। तो आपको निकालना है 400, 2 दूना 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 00 का 00 आ गया, 25 चौक 100, कितना आ गया? 10,000 आपका क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए ये देखो ये वाले से बन गया। अच्छा अगर आप चाहते हैं इसको बनाना, किसी शहर की जनसंख्या 5% से बढ़ती है, एक शहर की जनसंख्या इतनी है 5% से बढ़ गई मतलब 105% हो गई, फिर 5% कम हो गई मतलब 95% हो गई, और अब जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी दे रखी है? 9975। ये आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। 100 ऊपर 100 ऊपर, 105 नीचे, 95 नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष के अंत में 5% की वृद्धि हुई। 5% की वैल्यू फिर से 1/20 मतलब कितनी हो जाएगी? अब ये बात सारे बच्चे डायरेक्ट कर लेंगे, 20 से 21 हो जाएगी। 4% की कमी आ गई, कमी आ गई मतलब 4% मतलब 1/25, 25 में 1 की कमी आ गई तो कितनी हो गई? 24 हो गई। चलो बहुत बढ़िया। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी है तो पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी रही होगी? देखते हैं। ये ओल्ड पॉपुलेशन थी, ये न्यू पॉपुलेशन है। अब देखो आपको क्या निकालना है? पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या, पहला वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितने यूनिट है? 20 गुणित 25 मतलब 25 दूना 50, 500 यूनिट। मतलब अल्टीमेटली आपको 500 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब 500 से आंसर को गुणा करना है। 500 से गुणा करना है तो लास्ट में 00 आना चाहिए। 00 लास्ट में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में है। आंसर कितना? ये वाला हो गया। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आपको इतने यूनिट की वैल्यू चाहिए। ये कितना है? 21 गुणित 24। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या यूनिट में कितनी है? 21 गुणित 24
कितना दे रखा है उसने, 55, 12, 248। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 55, 12, 248 बटे 21 गुणित 24। तो आपको निकालना है पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या। शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी सर, 500 यूनिट थी। तो 500 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वो कितना आएगा, एक यूनिट की इतनी, तो 500 यूनिट की 55, 12, 248 बटे 21 गुणित 24 गुणित 500, ये आपका आंसर हो जाएगा। सर कटाना कैसे है ये तो बता दो। ये तो हम कर लेते हैं लेकिन हमें पहाड़ा नहीं आता। चलो पहाड़ा पढ़ते हैं आपके लिए। 21 दूना 42, 42 चला गया तो बचा कितना सर, 42 चला गया, 13 बचा, 131 हो गया। कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 और 1 5 बच गया, 2 उतर गया। 21 दूना 42 फिर आ गया, बचा कितना 10, फिर ये 2 उतर गया भाई। सर अब कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 नहीं 4 बार जाएगा। 4 1 कम 4 और 4 दूना 8, 16 17 18 बच गया, 4 उतर रहा है। अब देखो कितनी बार जाता है सर, 8 बार जाएगा। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, कितना बच गया, 4 5 6, हासिल आई 1 और ये फिर 8 उतर गया। फिर कितनी बार, 8 बार। ये देखिए 21 का पहाड़ा पढ़ लिया हमने। अब आपको 24 से डिवाइड करना है ना, तो 24 से डिवाइड करते हैं। 24 1 कम 24 बचा 2, मतलब 22 बच गया। 22 24 से जाता है क्या, नहीं जाता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 भी उतर जाएगा। 224 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20, तो कितना बच गया सर, 24 में से 6 गया, 18 बच गया। 8 आया है। एक 9 चौक 36, 6 हासिल आई 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, 21 आ रहा है। ये कितना आया, 4 4 8, 8 आया है। ये वाला 8 फिर उतर जाएगा। कितनी बार जाएगा सर, 24 3 बार जाएगा। फिर से 3 बार गया है, 3 बार गया है मतलब 4 तिया 12, हासिल आई 1 और 4 दूना 8, सॉरी 3 चौक 12, हासिल आई 1, 3 दूना 6 और 1 7, मतलब कितना बच गया सर, ये 6 बच गया। 1 फिर 8, ये कितनी बार जाता है, 8 4 चौक 4, 8 चौक 32, 4 7 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 बार गया है आपका। ये आ गया। अच्छा इससे गुणा करेंगे, 00, 5 7 35, हासिल आई 3, 5 तिया 15, 16 17 18, हासिल आई 1। देखो 85 आ रहा है, ठीक है। 5 निया 45 और 1 46, 6 भी आ गया, हासिल आई 4। 5 शून्यम 0, 0 का 4 आ गया। 5 एकम 5, आपका ये कितना आंसर आ गया भाई, 54 68 500 इसका क्या है, राइट आंसर है। देखिए यही हमने क्या कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको डायरेक्ट पहले क्या बता दिया है, 25 गुणित 20 मतलब इतने की वैल्यू निकालनी है, मतलब 500 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मतलब लास्ट जो भी आंसर आएगा उसका 500 में गुणा हुआ होगा। जो भी आंसर आया उसमें 1 यूनिट की वैल्यू जो भी आई उसका 500 में गुणा हुआ होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10937। 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई है। अब 1 यूनिट की वैल्यू जो भी आई है, देखो ध्यान से, हम ये कह रहे हैं 1 यूनिट की वैल्यू मान लो ये आई है। 1 यूनिट की वैल्यू जो भी आई है उसका गुणा आपने किससे किया होगा, आपने किया होगा, मान लेते हैं 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आई थी, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आई है, इसका गुणा 500 यूनिट से नहीं किया होगा, 500 से। क्यों, क्योंकि आपको 500 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब 109
37 इंटू 500। अब वही हम कह रहे हैं कि जो भी एक यूनिट की वैल्यू आएगी उसको लास्ट में आप 500 से गुणा करेंगे, 500 से गुणा करेंगे मतलब लास्ट में डबल जीरो। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से वीडियो रुक गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि रामायण में भी जब यज्ञ हो रहा था तो बहुत सारे राक्षस विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ही अपन जब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे विघ्न अपन को मिलेंगे, पर उन सब को पार करके अपन को पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए थे। चौथा क्वेश्चन में अपन आए हैं जहां पे क्या कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या वर्ष की शुरुआत में प्रत्येक वर्ष कुल जनसंख्या का 4% बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई जनसंख्या है ना, जितनी भी है उस कस्बे की, वहां पे जैसे ही कोई नया वर्ष स्टार्ट होता है तो जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है? शुरुआत में हर वर्ष 4% बढ़ती है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 50,000 थी तो 2004 को जनसंख्या कितनी थी या कितनी होगी? तो देखते हैं। 2001 की बात है, अपन को देखना है 2004 तक। तो 2001 से 2002 4% बढ़ जाएगी। 2002 से 2003 4% बढ़ जाएगी। 2003 से 2004 फिर 4% बढ़ जाएगी। तो कितनी बार जनसंख्या बढ़ रही है टोटल? 1, 2, 3 बार। तो अपन क्या करेंगे? सक्सेसिव निकालना है कितनी बार का? 4% का 3 बार। तो क्या करेंगे सर? 4% की वैल्यू हो जाती है 1/25, और चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो अपन क्या करेंगे? 25 में 1 की बढ़ोतरी। तो ओल्ड पॉपुलेशन और न्यू पॉपुलेशन 25 से 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 26 हो गई। फिर 25 से 26 हो गई। फिर 25 से कितनी? 26 हो गई। क्यों 3 बार कर रहे हैं अपन? क्योंकि 2001 से 2004 कितने साल हो रहे हैं? 3 साल बीच में हो रहे हैं। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 50,000 थी, पुरानी पॉपुलेशन जो दी है वो कितनी दी गई है? 50,000। अच्छा, ये 25 से 26 हो रही है। पुरानी पॉपुलेशन यूनिट में कितनी है? 25 गुणित 25 गुणित 25। इस यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? इनकी वैल्यू दे रखी है 50,000। तो अपन को देखना है, सॉरी 5 लाख है ये, तो अपन को देखना है एक यूनिट की वैल्यू। 25 दूना 50, ये 4 जीरो चिपका दिया। फिर 25 से कटाया, 25 अट्ठे 200, 800 आ गया। फिर 25 से कटाया, 25 तिया 75, 2 बचा 7 5 बचा, 25 दूना 50। एक यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। तो 26 गुणित 26 गुणित 26 मतलब 26 की घात 3। इसका मान होता है 126 का क्यूब याद होना चाहिए, 17576 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 32 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12, 12 यहाँ पे। अच्छा, सब में 2 है। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पहाड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ लीजिए। 6 दूनी 12, हासिल आई 2 हासिल आई 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूना 10 और 1 11, 17 दूना 34 और 1 35। ठीक है भाई। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, हासिल आई 1, 7 तिया 21 और 1 22, 2 5 तिया 15 16 17, 1 7 तिया 21 और 1 22, हासिल आई 2, 3 एकम 3 और 2 5। कितना आ रहा है? 2 8 5 13, हासिल आई 1 2 3 4, 432 कहीं पे है क्या? 432 यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलो 7 5 12, 2432 2432 2432 दोनों में है। 3 2 5 और 5। अच्छा, 7 5 12 और 1 13, हासिल है 3 2 5 और 1 6। कितना हो गया? 56 24 32। 56 24 32 एक ही ऑप्शन में है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। कैसे बनाना है सर? हमको सिर्फ ये करना था, 50,000 जनसंख्या, 5 लाख जनसंख्या थी, 4% बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी? 5 लाख
इंटू 104 अपॉन 100, 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100, ये करना था, आपका आंसर आ जाता। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे भी आपको कटाना ही पड़ेगा। देखो, 00 से 00, 00 से 00, ये डबल एक जीरो से 50 दूना 100। अब देखो इसमें आपको ये कितना आ गया 52, 104 गुणित 104 गुणित 52 करना था। आपका आंसर आता 104 का स्क्वायर कितना हो जाता है 108, और कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 52 करना है। आप इनका गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देश की जनसंख्या 4% प्रति दर से बढ़ रही है। अब देखो, फिर 4% वही है, 4% से यहां भी बढ़ रही थी और यहां भी 4% से बढ़ रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लेकिन यदि प्रति दशक कहा है, प्रति दशक मतलब क्या है? हर 10 साल में 4%, मतलब 2003 में जनसंख्या इतनी है तो 2000 में कितनी होगी? देखो 2000 से अपन 2010 आएंगे, एक दशक में 4%, एक दशक में कितना परसेंट, डिकेड में कितना बढ़ रही है? 4%। फिर अगले डिकेड में कितना परसेंट बढ़ जाएगी? 4%। अगला डिकेड क्या है? 2010 टू 2020। फिर 4% बढ़ेगी नेक्स्ट डिकेड में, दशक में कितनी? 2030 आ जाएगी जनसंख्या। कितनी बार बढ़ रही है? एक बार, दो बार, तीन बार, 4% से बढ़ रही है 30 साल में 3 बार। 4% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/25, 1/25 मतलब 25 से 26। ये पुरानी जनसंख्या हो गई, ये नई जनसंख्या है। 25 से 26, फिर 25 से 26, फिर 25 से 26। अब देखिए यहां क्या दिया गया है। यहां पे दिया गया है डेटा 2030 में, मतलब लास्ट में इतनी जनसंख्या थी, तो शुरुआत में कितनी हुई होगी? लास्ट में जनसंख्या कितनी दे रखी है भाई? ये दी गई है 26 का क्यूब, मतलब 26 गुणित 26 गुणित 26। इसकी वैल्यू दे रखी है 1515 818 400, ये इतनी दे रखी है। तो आपको निकालना है क्या? 2000 में, मतलब इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 15818400 अपॉन 26 इंटू 26 इंटू 26। तो आपको इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये कितना यूनिट है? 25 का क्यूब है। 25 का क्यूब कितना होता है? 15625। इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसकी यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसका गुणा कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। 15818400 अपॉन इतना इंटू 15625। अच्छा, एक यूनिट की वैल्यू ना हम यहीं से निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा? 13 दूना 26, 13 एकम 13, 2 बच गया, 13 दूना 26, 2 बच गया, 13 एकम 13, 7 और 1 8 हो गया, 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 10 बच गया, 13 छंग 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निया 117, 13 अट्ठे 104। ठीक है, 13 दूना 26, 13 से कितनी बार? 13 निया 117, कितना बच गया? 3 और 1 4, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 6 और 1 7, 13 पंचे 65, 13 छंग 78 00, 13 सत्ते 91 2, 13 दूना 26 7200। देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 नम 72, 900 आ गया। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ गई 900। इसका गुणा इसमें कर देंगे। देखो जब भी गुणा करेंगे ना, 00 का 00 आ जाएगा। 9 पंचे 45, मतलब 500 लास्ट में होना चाहिए।
500 लास्ट में यहाँ नहीं है, 500 यहाँ नहीं है, 500 यहाँ नहीं है, यही अपना क्या है, राइट आंसर है। लास्ट में 500 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में 1% की दर से घट रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रही है 1% की दर से ना। तो आप क्या करेंगे इसमें, सर 1% से घट रही है मतलब 1/100, क्योंकि घट रही है तो माइनस का साइन लगेगा। तो ओल्ड पॉपुलेशन और न्यू पॉपुलेशन, ओल्ड यदि 100 है तो न्यू 99 हो जाएगी, 100 है तो 99 हो जाएगी। अच्छा कितने साल तक घट रही है, प्रत्येक दशक में कह रहा है, एवरी डिकेड, ईच डिकेड बोल रहा है, हर डिकेड में। यदि 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या इतनी दे गई हो तो 2000 में कितनी होगी। फिर वही बात है, 2000 से आप आ गए 2020, एक बार बढ़, सॉरी 2010, एक डिकेड हो गया भाई, एक बार बढ़ी होगी। 10 से 2020 आ गए, दूसरी बार बढ़ी होगी। 2020 से 2030 आ गए, कितनी बार बढ़ी है 30 साल में, 3 बार, क्योंकि हर 10 साल में बढ़ रही है ना। तो कितना होगा, अच्छा 100 से 99, 3 बार लिखेंगे 100 से 99। अब देखिए 2030 में जनसंख्या इतनी है तो 2000 में कितनी होगी, 2000 में कितनी होगी, 100 इंटू 100 इंटू 100, लास्ट में कितना जीरो आने वाला है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इतना यूनिट का वैल्यू निकालना है। 6 जीरो सिर्फ यहीं पे दिखता है, यही आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्योंकि जितनी भी वैल्यू आएगी उसका गुणा इसमें करेंगे और आंसर फिर कितना आना चाहिए। वही वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो बताया है, सॉल्व करना चाहते हैं कोई बात नहीं, 99 गुणित 99 गुणित 99 कर लें। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 19545 एक यूनिट की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं, 11 निया 99, 11 एकम 11, 8 बच गया, 11 सत्ते 77, सर कितना, 4 3 7, 11 छंग 66, 4 11 चौक 44, 1 11 एकम 11, कितना बच गया, 8 11 8 88, फिर 11 से कटाओ, 11 निया, 11 एकम 11, 6 11 छंग 66, 11 शून्यम 0, 11 तिया 33, 7 और 1 8, 11 8 88, फिर 9 से 11 से कटा लो, 11 निया 99, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 चौक 44, 44 5 44, 6 बचा, 63 हो गया, 11 पंचे 55, 5 3 8, 11 8 88। अब देखो 9 से कटाना चाहते हैं, 9 से कटा लो, 5 4 9 8 9, 9 से कटेगा, 9 दूनी 9 एकम 9, और कितनी बार जा रहा है, अच्छा 9 दूनी 18, 9 की घात 3 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 729। 729 का क्या है, ये डबल है, तो क्या होगा, डायरेक्ट देखिए कटाते हैं हम, ये 729 टूजा, एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 गुणित कितना आ गया, 2000000, आपका राइट आंसर है, 20 लाख आपका राइट आंसर है। हमने वही कहा ना, एक यूनिट की वैल्यू जो भी आएगी उसमें इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, मतलब लास्ट में 6 जीरो आना चाहिए। 6 जीरो आपके ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया, एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 जीरो दिया गया है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, एक शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे या तीसरे वर्ष इतने % की वृद्धि हुई। अभी तक क्या देखा आपने, हर साल ना बराबर की कमी या बराबर की वृद्धि हो रही थी। 1% की कमी डिक्रीज हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है 4%,
इतना इंक्रीज हुआ है 4%, यही था अभी तक। लेकिन अब क्या हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे, 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि मतलब 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, मतलब 20 में 1 बढ़ गया तो 21 हो गया। 2% की वैल्यू हो जाती है 1/50, वृद्धि मतलब 50 से 51 हो गया। 6% की वृद्धि मतलब 3/50, 50 से कितनी हो जाएगी वैल्यू, 53 हो जाएगी। चलिए ये समझ में आ गया होगा। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो गई, जनसंख्या तीसरे वर्ष के अंत में है 21 गुणित 51 गुणित 53, और दिया कितना गया है भाई सर, इसमें दिया गया है 56,763, ये वैल्यू है। तो आपको क्या निकालना है, शहर की प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या इतना यूनिट है, कितना यूनिट है पहले ये देख लेते हैं सर। 000 तो आएगा ही आएगा, और क्या आ जाएगा, 5 पंचे 25 दूना 50, मतलब जो भी जनसंख्या आएगी उसके लास्ट में 4 जीरो होना चाहिए आंसर में। यहाँ 4 जीरो नहीं है, 4 जीरो नहीं है, 4 जीरो नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो सकता है। एक ही ऑप्शन में 4 जीरो हैं, ऐसे करके बना सकते हैं। नहीं तो चाहे तो 21 से डिवाइड कीजिए, 51 से कीजिए, 53 से कीजिए, जो आपका एक यूनिट की वैल्यू आई उसमें 50,000 का गुणा कर लेंगे, एक ही वैल्यू आएगी। ये सबसे कटाएंगे ना तो 56,763 ही आने वाला है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है बता रहे हैं। अभी तक आपने देखा कोई भी वैल्यू आ रही थी ना परसेंट की, वो 10%, 15, 20, 17, 4, 5 ऐसी थी। ऐसी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जब भी ऐसी वैल्यू दी जाती है अपन क्या करते हैं, उसको रेशियो मेथड से करते हैं। तो देखो इसको सबसे पहले हमने सिखाया है, पर अभी भी आपको जो बच्चे नए हैं उनको सिखाते हैं। 16 सही 2/3%, 16 2/3% दिया है, इसकी वृद्धि हो रही है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 16 दूना 32, 16 तिया 48, इनका गुणा और ऊपर से ऐड कर देते हैं। 16 तिया 48, 2 50, मतलब 50/3 परसेंट है, मतलब 100 करना है। 50 दूना तो कितना आ गया, 1/3 दूना 6। ये देखते हैं इसकी वृद्धि हो रही है, मतलब क्या है, 6 में 1 की वृद्धि, तो कितना आएगा, 6 से कितना हो जाएगा भाई, 7। ये ओल्ड वैल्यू हो गई, ये न्यू वैल्यू हो गई। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखो 37 1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम मेथड है सर। इसकी ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी क्या वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष कमी बोला है, कमी बोला है, कमी कर देते हैं। 37 दूना 74 और 1 75, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 75/2 और 100%। इसकी बात याद रखना है, 3/8 होती है इसकी वैल्यू। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे निकालना है, 37 दूना 74 और 1 75, 25 तिया 25, चौक 4 दूना 8, कितना आया, 3/8। ये वैल्यू याद रखनी है आपको। 37.5% मतलब 3/8, कमी मतलब माइनस, मतलब 8 से 3 की कमी तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 57 सही 1/7% की वृद्धि, इसको कैसे लिखते हैं सर। यदि हमने ये किया ना तो ये क्या हो जाता है, 57 सही 1/7%, इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 7 सत्ते 49 और 7 पंचे 45, 45 4 49, 499 और 1 500/100 × 7, कितना आ गया,
500/100 बट इंटू 7, 00 से 00 कैंसल, तो कितना आया भाई सर? 5/7 आ गया। इसकी वैल्यू 5/7 होती है, इसकी वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे सर? इसको ना, अच्छा इसमें एक गलती हो गई है, देखो 7 सत्ते 49, 4 7 पंचे 35, 4 39, 399 आ रहा है इन दोनों गुणा करने पे, +1 अपॉन 7 इंटू 100, मतलब 400/100 इंटू 7, 00 से 00, तो कितना आएगा? 4/7 आएगा। चलिए, मतलब 7 में 4 का बढ़ जा रहा है, तो 7 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए 3 वर्ष बाद की जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, नई जनसंख्या इतनी है, वो कितने यूनिट है? 7 इंटू 5 इंटू 11। और नंबर में कितना दिया है उसने? सर नंबर में उसने दिया है 275,000, 275,000। अब देखिए सर, इसको कटाते हैं, 11 दूना 22, 5 11 पंचे 55, 5 पंचे 25, 11 दूना 22, 5 आया, 11 पंचे 55, 5 पंचे 25। अब देखो 7 से कटता है क्या? 7 से तो नहीं कटता, तो अब अपन क्या करेंगे? 7 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। अच्छा 7 से 7 यहाँ पे कट जा रहा है, ये देखो, ये 7 से 7 कैंसिल नहीं हो गया, तो ये कितना आया? 5 गुणित 11 यूनिट की वैल्यू 5000, तो 8 छंग 48 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 48 गुणित 5000, कितना हो गया? 240,000। आपका ये आंसर है, 2,40,000 आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए दूसरा तरीका, सर आपने ये 7 क्यों कटा दिया? 7 नहीं कटाते तो आंसर नहीं आता क्या? बिल्कुल आता। देखो यहाँ पे 7 और 7 नहीं कटाते तो आंसर नहीं आता क्या? कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, तो चलो देखते हैं। 7 इंटू 5 इंटू 11 की वैल्यू ये थी, ये कट गई 11 से, ये 5 से कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5000/7। तो अब ये बताओ आपको निकालना कितना यूनिट है? 6 गुणित 8 गुणित 7, इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की इतनी, तो इतनी यूनिट की कितनी होगी? 6 इंटू 5000/7, तो 1 यूनिट की है। आपको इसका निकालना है तो इतना गुणा कर देते हैं ना, 7 से 7 कैंसल, 8 छंग 48, 48 पंचे 240 और 000 लगा दिया, फिर से वही आंसर आ रहा है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। बस ये याद रखना है, जब भी फ्रैक्शन दिया जाए ना, फ्रैक्शन दिया जाए या पॉइंट दिया जाए, तो आप किस मेथड से बनाएंगे क्वेश्चन को? रेशियो मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, पॉपुलेशन पे इससे ज़्यादा टाइप, 2 टाइप के पॉपुलेशन होते हैं, एक सक्सेसिव वाला जो हम बता रहे हैं, एक और है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर जो सक्सेसिव है उसमें इससे ज़्यादा टाइप कभी भी नहीं पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि जन्म दर और मृत्यु दर इतना है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है जन्म दर। देखो जब भी कोई जन्म लेता है वो ऐड हो जाता है पॉपुलेशन में, तो जन्म दर कितनी है? 4.5%। मतलब हर साल इतने लोग, बर्थ रेट इतना है, हर साल इतने लोग का जन्म हो रहा है। डेथ रेट क्या है? डेथ रेट है 2.5%। लेकिन याद रखिए ये पॉपुलेशन में एंड होंगे, क्योंकि जन्म हो रहा है, बर्थ हो रहा है, ये डेथ हो रही है ना, तो ये पॉपुलेशन में
नेट पॉपुलेशन में क्या होंगे, कमी हो जाएगी। तो टोटल नेट पॉपुलेशन में कितना परसेंट चेंज आया, तो 4.5 2.5 दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2.0%। कैसे, दोनों को घटा दिया भाई, और क्या, इतने लोग जन्म ले रहे हैं, इतने लोग खत्म हो गए। 4.5 माइनस 2.5 कितना आया, 2.0%। ये क्या है, इंक्रीज है। अब देखिए, अगर ये है हर साल ये डेटा आ रहा है कि 2% नेट वृद्धि हो रही है, तो शहर की वृद्धि जनसंख्या ज्ञात करें कहता है। तो देखो 25 बाई 2,25,000 है वर्तमान जनसंख्या, हर साल 2% की वृद्धि हो रही है। एक साल हुई मतलब 102%। हम इससे पहला मेथड से बना रहे हैं, फिर दूसरे साल भी 102%। 4 जीरो से, अच्छा 4 जीरो नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, सर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल। अब देखो क्या होता है, 25 निया, देखो जी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो गया, 25 निया 200, 25 जीरो लगा दिया, 25 चौक। अब देखते हैं और क्या होता है भाई, 102 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 102 का स्क्वायर आ जाएगा 10404 इंटू 90/4। अच्छा, इससे डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा, 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 शून्यम 0, 4 एकम 4, जीरो का जीरो आ गया, 9 एकम 9, 9 शून्यम 0, 090 आना चाहिए। आंसर कितना आएगा, 9090। जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात करना है, माफ कीजिएगा, वृद्धि ज्ञात करना है। तो ये कितना आएगा, ये सब देखते जाते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं एक बार। जीरो का जीरो, 9 एकम 9, 9 शून्यम 0, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, हासिल आई 2। और अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रही है, देखो जीरो आया, 9 एकम 9, 9 शून्यम 0, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 4 हासिल आई 5, 9 दूनी 18, 5 23। पहले जनसंख्या कितनी थी, 2,25,000। अब जनसंख्या हो गई 2,34,090। तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, वृद्धि कितनी हुई है, देखो 90 की 0,54,9,00, 9,090 की वृद्धि नहीं हो गई। तो आंसर कितना आ गया, 9,090 आ गया। ये तो एक तरीका है, ये एक तरीका है, हम इससे तो कभी बनाते हैं नहीं, तो चलो अपन बनाते हैं अपने वाले रेशियो मेथड से। 2% की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2/100, मतलब 1/50, मतलब वृद्धि मतलब 50 से 51। तो चलो ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है, कितनी हो जाएगी, 50 से 51, 50 से 51 कितने साल हो रही है, 2 वर्ष बाद निकालना है। अब देखो, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, वर्तमान कितनी है, 50 गुणित 50, इसकी वैल्यू दे रखी है 2,25,000। अब देखो, जीरो से जीरो कैंसल, जीरो से जीरो कैंसल, 5 पंचे 25, तो 25 निया, 1 यूनिट की वैल्यू 90, तो 51 गुणित 51 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा जीरो का जीरो, 51 गुणित 51 हो जाता है 2601। अच्छा, आपको बोला है तो, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2,34,090। कितना बढ़ गया, फिर 9090 बढ़ गया। दूसरा तरीका, इतना बढ़ गया भाई, दूसरा तरीका देखेंगे। यदि हम कहें दूसरा तरीका, 1 मिनट रुकिएगा,
यदि हम कहते हैं कि इसको बनाने का दूसरा तरीका और क्या हो सकता है सर, तो देखिए क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन ले आते हैं फिर से वही वाला। देखिए हमको ये समझ में आया 4.5%, 2.5%, तो नेट कितना आ गया, 2% आया। नेट 2% की वृद्धि हो रही है। इतनी बात क्लियर है सर। मतलब 100 में से 2% की वृद्धि, 100 में से 2% की वृद्धि। अच्छा, टोटल कितना आ गया, इतना यूनिट आ गया। ये कितना आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर आना चाहिए 104.04। अब बताओ 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10,000 यूनिट की वैल्यू 225,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 225,000 बटे 10,000। अच्छा, तो आपको क्या निकालना है, शहर की जनसंख्या में वृद्धि, कितने की वृद्धि हो रही है, 404 यूनिट की। तो 404 यूनिट के लिए किसका गुणा करेंगे, 404 का। 00 से 00 सर इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा। अच्छा, इसको 00 चिपका देंगे, 10 से 10 कट गया, 25 से कटाया हमने तो कितनी बार जाएगा, 400, 2500, तो ये आ गया 9 और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 चौक 20 से, और 25 चौक 100 और 4 दूना 8, 9090 कितना आ रहा है, 9090। ये क्या है आपका राइट। कैसे किया, हमको सिर्फ ये निकालना है ना वृद्धि, तो हमने ये देख लिया यहाँ से यहाँ कितनी की वृद्धि हो रही है और एक यूनिट में उसका गुणा कर दिया तो हमको डायरेक्ट क्या निकल गई, वृद्धि निकल गई। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसी को अगर हम इसमें बनाना चाहें तो यहाँ पे भी तो वृद्धि चेक कर सकते हैं ना, रेशियो निकाल के। कैसे, 2% की वैल्यू कितनी, 1/50, मतलब 50 में 1 की इंक्रीज हो रहा है, 50 में 1 इंक्रीज हो जा रहा है, तो 50 से 51 हो गया, 50 से 51 हो गया, 50 का स्क्वायर 250, 2500, 51 का स्क्वायर 2601। कितने की वृद्धि हो रही है, 101 की। 101 की वृद्धि नहीं हो रही। 2500 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 225,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 00 से 00 कटा लेते हैं, 25 निया, तो एक यूनिट की वैल्यू 90। आपको इंक्रीज निकालना है, कितनी यूनिट की वैल्यू, कितना इंक्रीज हो रहा है, 101। तो 101 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 101 इंटू 90, 0 का 0, 909। आपका ये क्या है, राइट आंसर है। कितना आंसर आ गया, 9090। ये बेस्ट मेथड है, देखो इसका कैलकुलेशन इसने इजी कर दिया आपके लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं ये जो भी मेथड हमने बताया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने बेसिक से पहले ये मेथड से बताया कि कितना है टोटल, कितनी बढ़ गई, फिर अब घटा लो कितनी बढ़ी, 9090। अच्छा, इस मेथड से बताया है, फिर आपको बताया इस मेथड से, और उसी को हमने देख लिया कि इंक्रीज कितना हो रहा है, वो अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा का पूरा टाइप समझ में आया होगा। ये क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। इसका एक पार्ट और बाकी है जिसमें अपन सेपरेट मेल की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, फीमेल की इतनी बढ़ गई, तो टोटल कितनी बढ़ रही है किसी शहर की जनसंख्या,
उस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अच्छा, इसका ना जो टेलीग्राम चैनल पे इसकी क्या है, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के नाम से है, इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। जो बच्चे हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है भाई आज के टाइम में। आप देखेंगे हॉस्टल वार्डन हो गया, कोई सा भी पेपर आए, मैथ्स रीजनिंग का पेपर का वेटेज बढ़ते जा रहा है। तो आपको एक बार अच्छे से अगर मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करनी है, चाहे वो मैथ्स हो या फिर रीजनिंग, उसका वेटेज अगर बढ़ते जा रहा है, टाइम ड्यूरेशन कम होते जा रहे हैं, तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी है। तो आप शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके गूगल प्ले पे सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इन 2 नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे अपन नेक्स्ट टाइप करेंगे पॉपुलेशन का ही, पॉपुलेशन पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद।